प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। वैशाख मास श्री हरि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस वैशाख मास की साधना और व्रत कल्याणकारी, मंगलकारी, सर्वश्रेष्ठ हितकारी बताया गया है। वैशाख मास का महत्व क्या है? वैशाख मास में जो धर्मात्मा, संत आत्मा जिसकी छत नहीं है उसको छत, जो असहाय पड़ा है, अचेत्य है, उसको किसी छायादार वृक्ष के नीचे लाकर उसकी सेवा और जल के माध्यम से उसकी तृप्ति, ये लाभकारी बताया गया वैशाख मास। क्योंकि वैशाख मास में अधिक धूप, तीव्र धूप होती है, तिलमिलाती धूप। इससे जीव अचेत्य होता है, सफर करता है तीव्र धूप में, गला सूखता है, शरीर सूखता है। छायादार बगिया, छायादार वृक्ष एवं जल की प्राप्ति के लिए जीव तड़पता है। जगह जगह पर कुछ धर्मार्थ प्याऊ, कुएं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, झरने, विभिन्न प्रकार से जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो इस तरह के आयोजन प्रयोग करके उन दीनहीनों की सेवा करते हैं। इसका ये महत्व बताया गया। लेकिन कुछ ऐसे अभिमानी होते हैं कि धर्मार्थ बात की जाए, परमार्थ बात की जाए, कथा भागवत का आयोजन, उस पर भी छिपा कसी करते। ऐसे ही एक ब्राह्मण था प्रयाग में। महाराज, प्रयाग का एक ब्राह्मण, वो धनवान, कई पुत्रों का पिता, वैभव, धन संपत्ति, लेकिन अभिमान, लेकिन इसके पश्चात अभिमान। अनायास बकवाद करता था। उसका काम था बैठना, नींद लेना, सोना और मैथुन क्रिया और जुआ खेल। लोक निंदा कर। एक दिन प्रयाग में एक मेला लगा, कथा चल रही थी। कथा का ऐसे खोथोल मचा था, मार्ग से निकल रहा था और वो अनायास कथा में आके बैठ गया। और कथा में बैठने के बाद भी वो पैर फैला लिए, आगे वाले के कपड़े खींचे, किसी का कॉलर ताने, और उसके सर पर पगड़ी थी।
किसी को राम राम श्यामता उतरेगी। संसारी वार्तालाप में लिप्त कथा में बिगड़ डालने लगा। कभी कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक उसने इसी प्रकार से समय व्यतीत किया। तत्पश्चात दूसरे दिन वो सन्नपात रोग से उसकी मृत्यु हुई। कथा में बिगड़ डाला, सताया, संतों पर छीटा कसी, भक्तों पर छीटा कसी, सेवादारों पर छीटा कसी, अनायास उपहास, अनायास झूठा वार्तालाप। तपते हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में उसको जाना पड़ा। तपते हुए शीशे के हलाहल नरक में जाना पड़ा। 14 मनवंतरों तक वहां यात्रा भोगता रहा, दुख पाए। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तपोगुणी सर्प होकर इस बट वृक्ष के नीचे जा बैठा। तब शंकर ने कहा, महाराज, वो ऋषि थे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का मातम सुना, उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे द्वेष, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा इसने से भी एक बार भगवान विष्णु पापारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी लोग शोक रहित वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो बड़े से बड़ा पाप करता है, इस वैशाख मास में आके अगर उस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा किया हुआ पाप भी, वो पापी भी वैशाख मास में इस किए हुए व्रत से भगवान के चरणों में अनुराग कर बैठता है और वो भी तर जाता है। अर्थात फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनाते थे, वे उनके लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से, भैया हाथ टेक के नहीं बैठो, अच्छा बैठो, हाथ टेक के नहीं, आराम से बैठो, आसन लेके बैठो। हाँ, और आप सामने बैठे हो इस तरह से नहीं, आराम से। इसके लिए आप बाहर बैठिए, अगर नहीं बैठा जाता तो पटिया पड़ी है, वहां जाकर सुनो आराम से, ठीक है। लेकिन पंडाल में तो आपको आसन लेके ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यही कथा चल रही थी, देखो अभी आ गया, दृश्य आ गया सामने। कथा में अगर मर्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये घर नहीं है हमारा, ये चौपाट नहीं है, ये आपका गांव गली नहीं है, ये कथा का मंडप है, ये भगवान का मंडप है। और भगवान के मंडप में अगर वास्तव में हम भगवान से प्रेम करते हैं तो मर्यादा सबसे पहले है। आप अपने घर में कैसे सोते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने घर में क्या करते हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान के मंडप में तो मैं बोलूंगा मर्यादा। और जो भगवान से प्रेम करते हैं समर्थ भाव से, वो इस भवसागर से पार हो, वे उनके लोक में चले जाते हैं। सन्मुख हो जी मोह जबई और जन्म कोट अग्नास, जीव
तो मेरी शरण में आजा, मैं गारंटी देता हूं तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर दूंगा। पक्का प्रेम कर मुझे, ऊपर ऊपर नहीं, भीड़ देख के भगवान का कीर्तन करना और अकेले में भगवान की चिंतन न करना, संसार का चिंतन करना। मोह संचित कपट नहीं भावा और निर्मल मन जो स्वयं मेरे चिंतन करेगा। जरूरी नहीं है कि भीड़ हो तब मैं कथा करूं, मेरा तो काम ही है राम कथा कहने का। जरूरी नहीं है कि सुनने वालों की हजारों की संख्या हो, अगर 2 जीव भी भगवान की कथा को ध्यान से सुनती है तो मैं उनके लिए भी कथा कहने के लिए तैयार हूं। आस्था और श्रद्धा भगवान के प्रति होना आवश्यक है। अर्थात जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, महाराज भगवान किसी से कष्ट पाके सेवा नहीं करना चाहते, आसान आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, उनको ताम जाम नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत कोटि कार दिखावा ये नहीं चाहिए, तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते। आप तो आगे बात, सुंदर रूप जवानी भगवान नहीं चाहते, भगवान प्रेम चाहते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं पूरा श्रृंगार करके जाऊंगा या जाऊंगी तो भगवान मुझे देखेंगे, ना ना ना, भगवान तो केवल प्रेम चाहते हैं। ईश्वर आस्था श्रद्धा का, भगवान ने कहा महाराज जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, कोई कष्ट के साथ भगवान की सेवा करे वो भी नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा भी भगवान नहीं रखते। कथा को ध्यान से सुने आप। सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ दे डालता है। एक बार भगवान के सामने प्रेम चाहिए, आस्था श्रद्धा। अगर हम कहें कि इस भीड़ में कोई भी चीज भीड़ नहीं है और मैं कोई चीज उठाना चाहूंगा तो जी आपकी भूल होगी कि भाई भगवान तो देख रहा है ना, उसके तो हजारों आंखें और मैंने चीज केवल मनुष्य को नजरअंदाज करके देखा कि भाई यहाँ कोई मनुष्य नहीं है और मैं ये चीज अपनी जेब में डाल, लेकिन भगवान देखना नहीं आई समझ में। सो मैंने एक चीज देखी थी, मैंने एक चीज देखी थी। मैं हमेशा सत्य बात करता हूं, अन्यास किसी पर आक्षेप नहीं लगाता हूं। भगवान कहते हैं लेकिन मेरी हजारों आंखें हैं, तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष पकड़वा दूंगा, एविडेंस दे दूंगा, तुम बच नहीं पाओगे। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? इधर से बोल रहा हूं? मैं ठीक बोला? इसलिए मेरी विनती है कोई भी इस आश्रम में ऐसा काम मत बैठना। मैं आज तो क्षमा कर रहा हूँ, आज भी कहने के लिए उत्साहित हूँ, मैं बता सकता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? मैंने कुछ एक प्रत्यक्ष देखा था हनुमान जयंती के दिन। मैं चाहूँ तो अभी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आज जिसने किया है वो सचेत और सावधान रहे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज छुट्टी देता हूँ, अगले अगर ऐसा मौका पड़ा मैं
इन संत भक्तों के सामने खड़ा कर दूंगा उसे। क्या कह रहा हूँ? तो नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मेरी दृष्टि से सावधान रहिए। मेरी दृष्टि बहुत खतरनाक है। ये भी सोच लो कि कौन कहाँ क्या कहता है, क्या करता है। मेरी बात पर विश्वास है तो जो मैं कहता हूँ, मेरी वाणी को आप मानिए। मेरी वाणी में अगर आपको पिट पड़ जाए, कोई कमी हो जाए, उस दिन मुझे कान पकड़ के मैं वचन देता हूँ, इस गेट से बाहर कर देना। क्या बोल गया? तो मेरी वाणी को समझो। जब मैं कोई विशेष बात कहता हूं तो मेरी बात को आप समझा करो। मेरी बात पर आप चलेंगे। मैंने आपकी कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। आप एक बार मुझे अजमा के तो देख लो। बोल बालाजी महाराज की जय। ताकत से नहीं, विवेक से काम दे। मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे भाई? इसलिए है संतो, हे महात्माओं, भगवान कहते हैं मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे आपकी जवानी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम भाव चाहिए। जय हो। मुझे आपका प्रेम और भाव चाहिए। आओ भाई, हमको मालूम पड़ा भैया, ये पिछले मंगलवार को पिंड भरता हुआ आया था। मुझे तो किसी ने बाद में मालूम पड़ा, पिंड भरता हुआ आया था जी। वहां से ये बालक अपने गांव से। रुक जा भैया, बीच में मत बोल। अब ऐसी भी छूट नहीं दे दी कि भाई मैं कुछ करना चाहती। आशीर्वाद रुक जा भाई। बालाजी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जो गांव से पिंड भरते हुए आया था 4 बजे, पिंड भरते हुए। ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी समझ में बैठा हुआ था। मैं ध्यान में था, मुझे पता नहीं पड़ पाया जो बालक कब आ गया कब निकल गया। मुझे तो कल किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो आया था। धन्य हो भाई। और रोज आता है ये बालक। इसकी उम्र देखिए, अभी आयु कुछ नहीं है इसकी, लेकिन समर्पण भाव है। मैं डेली देख रहा हूं, हर रोज आता है। लेकिन हनुमान जयंती वाले दिन जो गांव से, अपने गांव से पिंड भर के आएगा। जय हो। माता पिता विचलित हो गए, कोई बात नहीं है, प्रभु की कृपा हो गई इस पर। कृपा प्रभु, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिन माता पिताओं ने इसको जन्म दिया, जिस परिवार का ये पुत्र नाती पोता जो भी है, बड़े भाग्य की बात है। अगर उस परिवार के मुखिया के सामने उनके नाती पोता, उनका परिवार पुत्र अगर समर्पित हो जाए भगवान के सामने, तो उस परिवार के लिए इससे खुशी की बात और नहीं। क्या अरे मत, मेरी भेंट तो तुम्हारा प्रेम है। सुनो बेटा, वो हमारे आए सगाई वाले थे गए आपके। अच्छा, अरे भाई, अरे इतना मेरी भेंट तो ये तो बहुत ही खुश रही है। बस यहाँ आ गई। एक ही बात, एक ही बात, एक ही बोलो सच्चे दरबार की जय। बहू आवे तो सबसे घर बाद में ले जाना, पहले यहाँ पर बोल सच्चे दरबार की जय। घर बाद में, पहले यहाँ होगी चढ़ा। ठीक है, आशीर्वाद। अभी बच्चा उम्र क्या है, लेकिन मैं अभी से नहीं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं इसको, कई वर्षों से। इसलिए कथा का यही प्रसंग आता है कि मैं तो केवल
मन देखता हूं कि मन कैसा है मेरे लिए। ये हो मन मुझे दे दो, कल्याण होगा। भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, बैसाख मास में कहे होंगे इन सब धर्मों का पालन करो। धर्म का पालन देखिए, मैं आपसे नजदीक जुड़ा हुआ हूं, आप मेरे नेचर को जानते हैं और हम आपके नेचर को जानते हैं, लेकिन बीच में कई खुरापाती ऐसे आ जाती है कि वो बिगड़ जाती है हमारे और आपके बीच में। तो आप उनके बहकावे में मत आओ, बाबा क्या चाहते हैं वो करो। क्योंकि उनका काम तो है थोड़े टाइम में अपनी बाबाई हल्ला। मैं इशारे में बहुत कुछ कह जाता हूं, मैं नाम लेके तो नहीं कहता हूं, लेकिन इशारे में बहुत कुछ कह जाता हूं। जय बाबा। मैं आप पर इतना विश्वास करता हूं, आप भी मुझ पर विश्वास करना सीखो। पहले आप मुझ पर विश्वास, आप मेरे विश्वास पर टिके रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि जहां अच्छे अच्छे नहीं ले जा सकते, मैं वहां ले जाकर बिठा दूंगा। बिगड़कारियों का तो बिगड़ डालने का काम है, लेकिन उस बिगड़ से निकालने का मेरा काम है। हमेशा ताकत नहीं बुद्धि, मैं क्या कहता हूं बुद्धि। ताकत से जो चलता है वो कहीं ना कहीं हार पच के बैठ जाता है। धर्म में और ध्यान में और सद्मार्ग में, तप में और तपस्या में ताकत नहीं, विवेक चाहिए। मैं क्या बोला महाराज, दिखावा नहीं, समर्पण भाव चाहिए। अर्थात इसलिए मैंने कहा कि मैं आज तो माफ कर रहा हूं। मैंने रंगे हाथ देखा था, वस्तु बड़ी नहीं थी, वस्तु बहुत छोटी थी, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। ये बाबा। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मेरी बात से आप परेशान तो नहीं होते? अब कहेंगे कि बाबा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कि मैं देख के भी अंधा नहीं बन सकता। अगर मैं देख के अंधा बन गया तो बाबा कहेगा हम कहीं दोनों आगे फोड़े देते हैं, तुम देखने के बाद भी सत्य बात करे कथकारी नहीं। फिर मेरा बैठने का अधिकार नहीं बनता है। ब्राह्मण देवता कुछ समझ में आ रही है आपको? आप कुछ ठंडे पड़ रहे हो, समझ में नहीं है? गुरु का कर्तव्य मेरा कर्तव्य है। अब मैंने ये बात क्यों कही कि कुछ पंच गए थे तुम्हारी बस्ती में से जो आक्षेप लग के आया मैंने उसका निकाल किया। अगर वो आप यहाँ कहीं प्रति कुछ होती है, मैं आपका निकाल नहीं कर पाऊंगा। ध्यान करना इस बात का। धन्यवाद। क्या कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे भाई पता नहीं मेरी बात से सहमत, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। मैंने जो देखा है मैं वही बात कह रहा हूँ। आप इसमें सब परेशान मत होइए। मेरे लिए तो इसमें केवल एक आदमी है जिसको मैंने देखा था। सुधार के लिए मेरे स्थान की मर्यादा अगर भंग हुई,
आज मैं आपको बदसेब कर ले जाता हूँ, कल मैं पंचों के सामने आपको खड़ा कर दूंगा कि नहीं ये आदमी है, पकड़ो इसको। क्यों ब्राह्मण देव? क्योंकि सत्य मेरे लिए तपस्या है। अगर सत्य जिस दिन मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ से निकल के चला जाऊंगा कहीं भी। मेरा सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है मेरी। इसलिए समझ लो, आप किसी और धोखे में मत रहना। अभी तक कोई आदमी नकारता, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष उसको परसों देखा, और देखने के बाद मैंने एक सज्जन को भी कहा कि देखो, उन्होंने भी, मैं शांत रह गया। ये नहीं, ये तो छोटी हरकत दे गए, कल बड़ी हरकत दोगे, देते रहते हो, मुझे मालूम भी है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। आप मेरे खास क्यों न हो, मैं तुम्हारा खास क्यों न हूँ। अगर मैं यहाँ पर गद्दी पे बैठ के चोरी करता हूँ तो क्या गद्दी पे बैठने का अधिकार रखता हूँ क्या? ब्राह्मण देवता बोलिए भाई। मुझको पाने में बहुत जन्म लेना पड़ेंगे तुम मुझको वास्तव में समझ नहीं पा रहे हो कि मैं हूं कौन, आकर मैं क्यों आया हूं, मैंने कहां से तुमको सेव किया, कहां से तुमको बचाया। तुम समझ नहीं पा रहे हो, मुझे तुम बहुत हल्के में ले जाते। इसलिए हे संत महात्मा, भगवान जी कहता है कि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करो। तुमको भूख लगती है तो 4 आदमियों के पेट में 5 पंचों के सामने बैठ के आनंद से खाओ, अकेले में मत खाओ। प्यास लगती है तो सबके सामने पानी पियो। दूध की चिंता पड़ती है तो उस दूध को सबके सामने पियो। खीर खाने की इच्छा है तो खीर को भी सबके सामने खाओ। ऐसा कहकर सतमुनि ने व्याध की ओर देखकर वो चुप रह गया। एक पापी व्याध का एक संत का साथ होने पर उसका भविष्य बदल गया। महाराज, लेकिन आप मेरे साथ इतने दिन से हो, या तो मेरी तपस्या में कोई कमी है, आपका नेचर तो नहीं बदल पा रहा। ओ बाबा, मैं तुमसे विशेष प्रेम करता हूँ। मैं शपथ खा के कहता हूँ, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग में भी कूद सकता हूँ, कुछ आजमा के देख लेना, लेकिन मेरे विश्वास को तुम खत्म मत करो। अगर तुमने मेरा विश्वास खो दिया तो समझ लेना कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे पकड़ो। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या झेलता हूं। मैं तुम्हारे लिए, माने आप विश्वास नहीं करोगे, गला नहीं छिल रहा है, लेकिन सवेरे से मैं किसी भी तरह से मैं तुम्हारे बीच में बैठा। इसलिए मुझे समझने की कोशिश करिए मेरे भक्तों, मेरे संतों, हे महात्माओं। एक व्याध कहने लगा, एक संत का संग करके मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी में अभी कितने पाप भरे पड़े, मैं पाप उसके तो नहीं देखता हूँ, लेकिन सुधार क्यों नहीं आ रहा है? बार बार टोकने पर, बार बार समझाने पर सुधार क्यों नहीं आ रहा है? मुनि, मैं धन्य हो गया। व्याध ने कहा, हे मुनि, मैं धन्य हो गया। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैं आपसे काम लेता हूं, मैं आपकी जय जयकार करता हूं, लेकिन काम करना सेवा भाव है।
लेकिन काम करते करते हरकत दे जाती हो, वो आपका किया हुआ काम सब पाप में समझ जाता है। साधना करिए। मैंने साधना में कोई हरकत दे दी तो मेरी साधना खत्म। मेरी कुसंगति योनि दूर हो गई। व्याध ने कहा महाराज योनि दूर हो गई है। मेरी जो कुसंगति की योनि थी वो मुझसे दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। आप अपना भाग्य सराहो। ए बेटा हो, ए भैया हो, ये तो भगवान बैठे हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम किस चक्कर में हो हल्ला मचाती हो, ऊंचा हाथ कर देती हो, माने जो मैं बात कहता हूं उसको भी तुम नजरअंदाज करके तुम केवल अपनी साख रख देते हो। नहीं नहीं नहीं, बाबा की साख। हमारे बाबा ने क्या कहा था, हमारे बाबा की वाणी क्या था। हमारा बाबा क्या चाहता है। हम किसी भी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते जब अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने पुत्र को, अपने घर को खुश नहीं कर पाए तो परतंत्र को कैसे कर सकते। भगवान को खुश करो। जब भगवान खुश हो जाएंगे तो पूरा संसार खुश हो जाएगा। पूरा संसार खुश हो। यो कहकर दिव्य पुरुष ने संत मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वो दिव्य लोक को चला गया। अजगर में से निकल के दिव्य लोक को चला। मुनि की परिक्रमा की और दिव्य लोक। ये भगवान है। हमें जो काम करना है इनके माध्यम से और इनके इशारे पे करना है। मैं आपको बहुत कड़ी चेतावनी देकर कह रहा हूं, आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे। ओ बाबा, मैंने तो ये भी कह दिया, उसने पंच समाज आया था कि भाई जो भी यहाँ का युवराज बनना चाहे आराम से उसको बैठा दो। क्या कहा मैंने जी? अरे तुम हंस के पैसे डाल रहे हो महाराज। आप ऐसे काम नहीं चलते। अच्छा एक बात बताइए, कोई शादी ब्याह होता है ना, होता है शादी ब्याह, उसमें तिलक चढ़ता है। तिलक कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि जिनको आगे चलने, आगे बैठने का बहुत शौक रहता है। भैया बैठ जाए। मैं एक बात कहूंगा आपसे, भैया बैठ जाए। ए दादा बैठ जाए। वहीं से तैयारी होके आएगा, है ना। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको आगे बैठने का और आगे चलने का बहुत शौक होता है। जैसे कहीं सगाई, तिलक या कोई शादी आगे और उन्हें कहीं कौन है, बोले ये दादा ले। अच्छा फिर क्या होता है, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वहां न्योछावर की जरूरत पड़ती है। भाई बैठ जा। वन न्योछावर की जरूरत पड़ती है। क्या करती है? अब जब न्योछावर का टाइम होता है भैया, मैं तो बड़ा सच्चा कहने वाला है। सब आगे बैठने की ठसक रखती हो तो जेब में खन डालो और निकाल दो न्योछावर। क्या कह रहा, मैंने सब कोई गलत कह दिया क्या? नहीं तो पीछे। अब न्योछावर के लिए कोई दूसरा तुम्हें थोड़ी देगा कि न्योछावर कर दो।
सीताराम। अब पता नहीं मुझे देख के कह रहे हो आप कि मेरी बात मान रहे हो। बात तो सत्य महाराज। आगे जो चलेगा बात जेब भर के रखना चाहिए कि पता नहीं नारियल कब उसाना पड़ेगा और नौछावर कहाँ करना पड़ेगी। पहले जेब मजबूत कर लो फिर चलो आगे। क्यों क्या कह दिया मैंने? अरे भाई कुछ तो कहो ब्राह्मण देवता। वो हरिकता जी इनके बच्चे का फलदान सगाई और मैं आगे बैठा दीजिए। अब मैं कहूँ कि भैया नौछावर का कि राकेश निकाल दो पैसा तब नौछावर करूंगा तो मुझे धिक्कार है फिर तो मेरे भाई। इस बात पे तो मैं सत्य बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर आज शाम श्री राधे श्री अखंड सौभाग्य पुत्रवती हो। अच्छा उसी समय संध्या हो गई महाराज। दिव्य लोग को वो प्यार चला गया। एक मुनि की कृपा के माध्यम से वो प्यार देवलोक में चला गया। संध्या हो गई। शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। ऋषि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या प्रसाद करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके संत मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि क्रिया से निपत्ति होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया और उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दे दिया। राम हनुमान जी कौन है? भगवान राम के सेवक। इसमें कोई शंका है क्या? नहीं महाराज। कोई शंका है क्या? बालाजी पे कोई शंका है क्या? नहीं महाराज। अब बालाजी ने कृपा की है इस क्षेत्र और बस्ती पर। अर्थात अब बालाजी का जो तो मंत्र है राम नाम, वो राम नाम के माध्यम से आपको अपना मूल मंत्र दे देते हैं कि आप इस दायरे में चलो, इससे आगे मत बढ़ो। लेकिन हम वो राम के नाम की महिमा को छोड़कर हम संसार की महिमा में पढ़ के नजरअंदाज कर दिए उस मंत्र को। हम सांसारिक पौराणिकता में फंस जाते हैं, जी हमारा नुकसान करती है। क्या करती है महाराज? संसार की पौराणिकता हमेशा हमारा नुकसान करती है, कल्याण नहीं करती है। हम अपने मूल मंत्र राम के नाम पर डटे रहे, बस विश्वास उस बात से प्रारंभ होगा। यहां पर राम नाम के 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक सुख कारक है, वेद से भी अधिक महाराज, वेदों का सार है, उससे भी वेदों से भी अधिक है। उपदेश देकर इस
प्रकार का भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया। ऐसे अनंत नामों से अधिक है, ऐसे अनन्य नामों से अनन्य नामों से भी अधिक नाम का राम का नाम। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, उनके समान जी राम नाम उनसे भी अधिक ये राम नाम है। इसलिए हे व्यास, तुम निरंतर राम नाम का जप करो। जय हो हे व्यास, व्यास कौन है? व्यास हम सब बैठे हैं। अब कहेंगे बाबा तुमने हमको व्यास क्यों कह दिया? क्योंकि हम डेली संसार के जीवों की शिकार करते हैं। धन्य बाबा। बाबा हम कहां शिकार करते हैं? शिकार से मतलब है आप उन पर आक्षेप लगाते हैं, निंदा करते हैं, परनिंदा करते हैं, सांसारिक व्यवहारिकता से धर्मार्थों को आप घायल करते हैं। आप घायल करते हैं। मेरी बात को पकड़िए। हम कोई ना कोई संसारी शिकार करते कि नहीं करते? हम संसारी वातावरण से ही शिकार करते थे। वो तो गिलोल पर एक कंकड़ पत्थर लगा के निशाना लगाता है, लेकिन हम अपनी ईर्षा और घृणित वाणी के माध्यम से संसार को घायल करते हैं। ईर्षा जे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति छोड़िए। अभी हनुमान जयंती के महापर्व के दिन बहुत लोग आते रहे। हम यहाँ पर 1 बजे से बैठे थे और ठीक 6 बजे उठे यहाँ से। एक बजे के बाद 6 बजे हम बैठे रहे। तब आप कहते रहे महाराज ये बालाजी सरकार की क्या महिमा है, भारी अपार संत समूह का जमावड़ा है। दुनिया घायल होती, बोराई हुई, बालाजी के दर्शन के लिए चली। बालाजी की जय जयकार हो रही। हमने उनसे जय कहा, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे बाबा की जय जयकार हो, अपने बाबा के स्थान की जय जयकार हो, क्षेत्र की जय जयकार हो, बस्ती की जय जयकार हो। आप जैसे संतों की जो सेवा में लगे हैं उनकी जय जयकार। राम नाम जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्म का पालन करते रहो। धर्म से जुड़े। मैं आपको बहुत गहरी बात बताऊं। देखिए, आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे हाथ पैर हैं। मैं रात को सोते समय भी आप पर अविश्वास नहीं करता हूं। मैं विश्वास लेके उठता हूं और विश्वास लेकर ही सोता हूं। अब आपके मन में क्या, कौन सी ऐसी संसारी तृष्णा आ गई जिससे आप मेरी वाणी और मेरे वार्तालाप को भी छोड़कर संसार में लिप्त हो जाते? इस संसार की आवाज है। तुम्हारा सगा कोई नहीं है। जिनको थोड़े से समय के लिए जो आपकी मक्खन पॉलिसी कर देते हैं ना, वो आपके सगे नहीं है।
मैंने भी उनकी बातें सुनी। उनके मन में आपके प्रति क्या भाव है, मैं नहीं चाहता कि मैं वो बात बोलूं, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति क्या भाव है, मैं सत्य बोलता हूं। मैं आपको भगवान रूप में देखता हूं, लेकिन इसके बाद आप नहीं समझो तो इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, मैंने कुछ देखा है, मैंने पढ़ा है, मैं तब ये बातें बोल रहा हूँ, इसलिए सावधान हो जाओ। चापलूसों से सावधान हो, नहीं ये तो तुमको भी नीचे गिरा देगा। मैं कोई गलत ये तो मैं आप गए और गाले यहाँ आपकी 24 घंटे की तपस्या वो एक क्षण में बर्बाद कर देगा। ये बाबा ने बाबा सीताराम। संसार का कोई सगा नहीं जिसको संसार ने ठगा नहीं। हे संतो, हे महात्माओं, मेरा विश्वास, मैंने कितनी छाती ठोक के उसने कही थी बच्चों के सामने, आप तो बैठे थे। ये हो ऐसा कोई है कहने वाला, उठा लो। अजमा लेना कभी, ये चापलूस तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये तुम्हारी निंदा करेंगे, मुंह पे चापलूस करेंगे, पीछे जिन गड्ढा खोदते तुम्हारे लिए। भगवान से नहीं करो, अपने बाबा पर विश्वास रखो। यहाँ सत्य की तराजू रखी है, सत्य आप देख रहे हो, सत्य यहाँ चल रहा है और सत्य का ही यहाँ पर बोलबाला है। लेकिन इसके पश्चात भी कुछ ऐसे 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 चापलूस आ जाते हैं कि आप सत्य को भूल के उनके पीछे लग देते हो। ब्राह्मण देवता क्या चक्कर है, क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया? हकीकत क्या है जो देख रहे सब वही दायरे में फंस जाते महाराज। कोई मैंने कहा ना कि तुम दिन रात माला जप रहे हो भगवान की, और एक कोई कुसंगी आ जाता है तुम्हारी माला में छेद कर देता, तुम्हारी माला को ये अलग कर देता है। ये बाबा उसको तो उबले हुए दूध में जिसमें मक्खन की मलाई पड़ने वाली है, उसको तो माखी डाल देना। उसको नहीं बाबा मन खराब कर तुम्हारा। मैं प्रमाण के साथ कह दूं, क्या करूं? नहीं मुझसे तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हें हरारत है, मुझसे कहो कि हम थक गए, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा। तुम्हें प्यास लगती है, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तुम्हें रोग लगा है, मैं तुम्हारी दवाई कराऊंगा। लेकिन संसार के चक्कर में तुम अपना क्यों ये रोग और बढ़ाना चाहते हो? ये रोग इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओ। अर्थात मैं कथा बोल रही है, कथा वही आप आ जाइए कथा महाराज। इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जप करो। खूब आराम से दोनों हाथों से, हे व्याध, हे संसारी व्याधो, राम नाम का जाप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। ऋषि शंकर ने कहा, व्याध, जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आए मेरे बताए हुए नियम और धर्मों का पालन करते रहो। मैं गारंटी देता हूं
कि भगवान बैकुंठवासी का महाराज विमान तुम्हें खुद लेने चला जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतराम काए आवत नाही। तुम मुझे न चाहो, तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये बाबा तुम मुझे न चाहो, भगवान कह रहे हैं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये बाबा आप तो विद्वान हैं, आप भी विद्वान बैठे हैं। भगवान का एक ही नारा है, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें सर का ताज बना दूंगा, अपने सर पर बिठा लूंगा। उस दिन आप भीड़ देखते, यहाँ पर दरबार लगा हुआ था, सब स्थान की जय जयकार, बस्ती की जय जयकार, क्षेत्र की जय जयकार, संतों की जय जयकार, और हमारे आनंद की अनुभूति हो रही थी। हमें इससे बढ़िया खुशी और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। तुम अगर मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा। सिंह ऋषि ने कहा, तुमने वो पूजा तपस्या तप किया है क्या? तुम इतने बड़े आताताई, इतने बड़े दुराचारी पापी, तुमने मेरी बात पर ध्यान देकर भगवान के सहज नाम का जाप किया और धर्म का पालन किया, निष्पक्ष निष्पक्ष। अगले जन्म में तुम वाल्मीकि ऋषि के घर तुम्हारा जन्म हो और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से जाने जाओ। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि परमात्मा की चरणों में आपका अनुराग है। एक बात बताओ, कोई माता पिता चाहेंगे कि मेरे पुत्र को, मेरे साथियों को, मेरे हितैषियों को दिन रात जो मेरे साथ रहते हैं उनको संसार की हवा लगे? कोई माता पिता नहीं। मैं वही चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे को संसार की हवा न लग जाए। सच्चे दरबार की जय। भैया तुम तो पछताने लगते हो, मैं तो ऐसे ही हंसी। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, वो तो बात। अच्छा, मैं पंडित जी की तरफ ज्यादा देखता हूँ। भाई सफाई वही देता है जिसके मन में खोट होता। तुम चुपचाप बैठो, मेरी दृष्टि कुछ और है, मैं कुछ और बोलूंगा तो तुम और अभी रोने लगोगे, इसलिए शांत शांत, है ना? मैं तो मौका दे रहा हूं आगे के लिए, सचेत सावधान। देखिए, मैं कुछ नहीं, लेकिन बोलने वाले अपने आप बोलने लगते हैं। बेचारा कुछ नहीं बोलता, पक्का सेवक है, भावुक है, ठीक है? मैं पंडित जी आपकी तरफ देखता हूँ, उधर देख रहा हूँ तो गड़बड़ हो रही है।
सभी को तो महाराज जी हम खुद दायरे में हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताऊं ना, मेला में हम जब गुरु किसी की तरफ ज्यादा देखने लगे तो समझ लो उसके पाप धुल रहे हैं। विशेष कृपा है। क्लास में भी अगर अध्यापक जिस शिष्य पे ज्यादा जोर दे उसे समझ लेना, उसे अव्वल दर्जे का बनाना चाहता है। गुरुशाला में तो हमने तो व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंकर ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान कर दिया। कहाँ कर दिया? चले। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। और दूसरी विशेष है लोग वही जन्म बात व्याध जी अगले जन्म में है वाल्मीकि व्याध अगले जन्म में थे। राम का मंत्र भी पहले जन्म में ही दिया है और राम नाम का मंत्र भी पूर्व जन्म का था। बात सुनिए कथा। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंकर ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान कर दिया। कथा को ध्यान से सुने, मैं इधर नहीं देखूंगा भैया, आप किधर देखूंगा। आप भी कुछ कहने लगोगे। ए बाबा व्याध ने भी संत मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। अब महाराज मैं क्या करूं? मेरा देखना कोई खराब चीज है क्या? अब कथा तो यही कह रही है कि वो ऋषि कोई थे, वो व्याध जा रहा था उसी की तरफ देखने। फिर उसने अति योग वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मंदे पथिकों को भोजन कराता था। कैद, आम, जामुन राहगीरों को भोजन कराता। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। अब आवाज देखो आपके ऊपर लगाए ना भाई, छत्र तो है ही, पंखे भी चल रहे हैं, चले। ये धर्म है, आपको परेशानी ना हो, आराम से बैठिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको ठंडी चाय मिलेगी। ये धर्म है। हम अपनी जेब को खाली करें, हम केवल बाबा के आश्रम पर निर्भर न हो। हमारा कर्तव्य बनता है, हर मंगलवार को कथा चलती है, ऐसा नहीं कि बाबा के आश्रम से ही। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आज चाय पानी या रुपया या गुरुजी आज हम इसको वितरण करते हैं। मैं ठीक बोला कि ये सदाबद्ध है। राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंतकाल पछताओगे जो प्राण जाएंगे छूट। प्याऊ नहीं लगा सकते हो, लेकिन मंगलवार को 20 किलो भात, 10 किलो दूध, 1 गुरुजी डाल के सबको ठंडा पानी पिला। एक मंगल महाराज महीना में एक मंगल। मैं तो आपके कल्याण का मार्ग आपको दे रहा हूँ। धन्य बाबा। बोले प्यार कहाँ ढूंढे और भक्तों को कहाँ पकड़े? बोले मंगलवार को तो कम से कम हजारों भक्त आते हैं। 20 किलो बर्फ, 500 लीटर पानी या 200 लीटर, 10-15 किलो दूध और 2 रूह अफजा डाल के और शक्कर डाल के पिला दो, तुम्हारा होगा। पसीने का निवारण करता है, ठंडक पहुंचाता है। अरे भाई
किस भक्त ने ये ठंडाई बनाई है, आनंद आ गया। आशीष जय हो। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करके वो दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। पुत्र हुआ, धन्यवाद। उस समय वो महा यशस्वी वाल्मीकि के सामने विख्यात। इन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया। फिर पूरा जन्म हो गया। अब जहां से बढ़िया क्या बात होगी। तुम्हें पूर्व जन्म में वाल्मीकि बनना है, तुलसीदास बनना है, सूरदास बनना है, प्रहलाद बनना है, ध्रुव बनना है, मीरा बनना है, अनसुईया बनना है, सती सावित्री, राधे, सीते, तो पुण्य कमा लो।